गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। ईश्वर को पाने के लिए भी हमें गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूं, जिसमें यह बताया गया है कि एक गुरु के होने से हमारा जीवन कैसे एक उत्सव की तरह व्यतीत होता है। एक समय की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, जीवन क्या है? बेटा, अगर आपके जीवन में गुरु नहीं तो जीवन संघर्ष है, और गुरु है तो जीवन एक खेल है। और गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन एक उत्सव है। यह सुनकर वह शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ और यह बात गुरुजी को समझ में आ गई। तो गुरुजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आश्रम में 3 शिष्यों ने एक गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुजी, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? एक थैला भरकर सूखे पत्ते ला सकोगे? यह सुनकर सभी शिष्य चौंक गए और मन ही मन सोचने लगे कि गुरुजी ने कितना आसान काम बताया है। इन सूखे पत्तों का क्या मूल्य और क्या महत्व। और वो जंगल में सूखे पत्ते इकट्ठे करने चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो उन्हें थोड़े से सूखे पत्ते दिखे। वो सभी हैरान हो गए, आपस में बात करने लगे कि जंगल से सूखे पत्ते कौन ले गया। तभी उन्हें एक किसान दिखा। तब शिष्य ने किसान से पूछा, हम यहाँ सूखे पत्ते लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो थोड़े से सूखे पत्ते हैं। क्या आपके पास और सूखे पत्ते हैं? नहीं नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं तो पहले ही सूखे पत्ते इकट्ठे करके उन्हें खाना बनाने में काम में ले चुका हूँ। यह सुनकर सभी शिष्य गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें एक व्यापारी मिलता है और वो व्यापारी से पूछते हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तो सारे पत्ते बेच दिए। तब शिष्यों को उदास देखकर व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखे पत्ते इकट्ठे करती थी। बड़ी उम्मीद से सभी शिष्य उस बूढ़ी माँ के घर तक पहुँचे और उनसे भी सूखे पत्ते देने के लिए विनती की। बेटा, मैंने तो इन सभी पत्तियों से अलग अलग दवाइयाँ बना ली है। मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकती। सभी शिष्य पूरी तरह निराश होकर एक मुट्ठी पत्तियां लेकर आश्रम में पहुंचते हैं। गुरुजी कहते हैं, ले आए हो गुरु दक्षिणा? गुरुजी, हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमें लगा था कि सूखी पत्तियां तो यूं ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन हमने देखा कि इन पत्तियों का लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरह से उपयोग कर रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, ये जो मुट्ठी भर सूखी पत्तियां आप लाए हो, ये मुझे दे दो। इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। ये ही मेरी गुरु दक्षिणा है। शिष्य सूखे पत्ते गुरुजी को देकर खुशी खुशी चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी से कहानी सुन रहा था कहता है, गुरुजी, मैं सब समझ गया। जिस प्रकार बेकार तथा बिना पैसे से मिलने वाली सूखी पत्तियों का मूल्य होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में छोटी छोटी वस्तुओं का भी महत्व होता है। इस तरह कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा और बेकार नहीं होता। सभी की अपनी अपनी कीमत और उपयोग तथा महत्व होता है। यह कहानी सुनकर
शिष्य अपने जीवन में गुरु का महत्व समझ गया था। रहीमन देख बड़ेन को लगू न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। तो बच्चों, इसीलिए हमें सबका आदर करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।